क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए आप अकेले हैं? क्या आप अपने संघर्षों से जूझते हुए किसी सहारे की तलाश में हैं? आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। समुदाय की शक्ति, परमेश्वर के परिवार में समर्थन प्राप्त करना। प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर, जहां हम हर दिन आपके लिए प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वीडियो लाते हैं ताकि आप परमेश्वर के वचन से जुड़ सकें और अपने जीवन में नई ऊर्जा और शक्ति पा सकें। आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें अपने समुदाय की जरूरत होती है। एक समुदाय जो हमें सहारा दे, जो हमें प्रेरित करे और जो हमारे साथ चले। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। मत्ती 18:20। यह वचन हमें बताता है कि जब हम एक समुदाय में होते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है। तो मित्रों, अगर आपके पास एक अच्छा समुदाय नहीं है तो प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको सही लोगों से मिलाए। एक ऐसा समुदाय ढूंढिए जो आपको सहारा दे, आपको प्रेरित करे और आपके साथ चले। क्योंकि जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो हमारे जीवन की हर चुनौती आसान हो जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आज के इस वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो आपके लिए एक नई प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत बनेगा। धन्यवाद, और आइए मिलकर इस यात्रा को शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है समुदाय की शक्ति, परमेश्वर के परिवार में समर्थन प्राप्त करना। जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं तो अक्सर हम अकेले महसूस करते हैं, लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें अपने परिवार, अपने समुदाय के रूप में एक अद्भुत समर्थन प्रणाली दी है। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो कितनी चुनौतियां आपके सामने आती हैं। एक युवा के रूप में आप अपने करियर, पढ़ाई, रिश्तों और भविष्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। कभी कभी ये चिंताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि मन में निराशा और अकेलापन घर कर लेता है। लेकिन दोस्तों, हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। उसने हमें अपने परिवार, अपने मित्रों और हमारे विश्वास के समुदाय के रूप में एक दूसरे का सहारा दिया है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं तो हम अकेले नहीं होते। पवित्र शास्त्र में लिखा है, जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। मत्ती 18:20। यह वचन हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर के नाम पर एकत्रित होते हैं तो उसकी उपस्थिति हमारे साथ होती है। आपने कभी सोचा है कि जब हम एक समूह में प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना कितनी शक्तिशाली हो जाती है? एक व्यक्ति की प्रार्थना में भी शक्ति होती है, लेकिन जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें अपने समुदाय की आवश्यकता होती है। जब हम उदास होते हैं तो हमें किसी के कंधे पर सिर रखने की जरूरत होती है। जब हम खुश होते हैं तो हमें किसी के साथ अपनी खुशी बांटने की जरूरत होती है। और जब हम संघर्ष करते हैं तो हमें किसी के साथ अपने दुख और चिंताओं को साझा करने की जरूरत होती है। पौलुस प्रेरित हमें प्रेरित करता है कि एक दूसरे के बोझ उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। गलातियों 6:2। यह वचन हमें याद दिलाता है कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे होते हैं। आपने अपने जीवन में ऐसे क्षण जरूर देखे होंगे जब किसी मित्र या परिवार के सदस्य ने आपको सहारा दिया हो। सोचिए, उन क्षणों में आपको कितना सुकून मिला होगा। यह सुकून और समर्थन ही परमेश्वर का उपहार है, जिसे उसने हमारे लिए हमारे समुदाय के रूप में भेजा है। जब हम अपने समुदाय के साथ समय बिताते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। हमें अपने लक्ष्य स्पष्ट दिखने लगते हैं और हमारी समस्याएं हल्की लगने लगती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर हमें एक दूसरे के माध्यम से समर्थन और प्रेम देता है। पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि प्रेम में पूर्णता का कोई भय नहीं होता। 1 यूहन्ना 4:18। जब हम अपने समुदाय के साथ होते हैं तो हमें कोई भय नहीं होता, क्योंकि हमें एक दूसरे का समर्थन और प्रेम मिलता है। तो मित्रों, जब भी आप अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो याद रखें
कि आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है ताकि हम मिलकर चल सकें, एक दूसरे का सहारा बन सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। हमारे पास हमारे परिवार, मित्र और विश्वास के साथी हैं जो हमें समर्थन देते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, मिलकर काम करते हैं और मिलकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहे होते हैं। आपका समुदाय आपके लिए एक आशीर्वाद है, एक उपहार है जिसे परमेश्वर ने आपको दिया है। इस उपहार का सदुपयोग कीजिए, अपने समुदाय के साथ समय बिताइए, उनकी मदद कीजिए और उनसे मदद लीजिए। जब हम मिलकर चलते हैं तो हमारे जीवन की हर चुनौती हल्की लगने लगती है और हम परमेश्वर की शक्ति और प्रेम को महसूस कर पाते हैं। और जब हम अपने समुदाय के साथ मिलकर चलते हैं तो हमें एक दूसरे से सीखने का अवसर मिलता है। हमें यह जानने का मौका मिलता है कि हम अकेले नहीं हैं, कि हमारी चुनौतियां असामान्य नहीं हैं और कि हमारे संघर्षों में भी कुछ सीखने को मिलता है। परमेश्वर के वचन हमें यह सिखाते हैं कि दो लोग एक से बेहतर हैं, क्योंकि उनके प्रयासों का अच्छा परिणाम होता है। अगर वे गिर जाएं तो एक दूसरे को उठा सकते हैं। सबोपदेशक 4:9-10। यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम अपने जीवन की हर बाधा को पार कर सकते हैं। हमारे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वह खुशी हो या दुख, सभी कुछ समय के लिए होते हैं। लेकिन जब हम अपने समुदाय के साथ होते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास एक ऐसा समर्थन है जो हमें हर परिस्थिति में संभालने के लिए तैयार है। जब हम अपने मित्रों और परिवार के साथ अपने दिल की बातें साझा करते हैं तो हमें एक अद्भुत शांति और सुकून मिलता है। याद रखें, परमेश्वर ने हमें एक दूसरे का सहारा बनने के लिए बनाया है। उसने हमें एक समुदाय में रखा है ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें और एक दूसरे के बोझ को हल्का कर सकें। जब हम अपने जीवन की समस्याओं को अकेले झेलने की कोशिश करते हैं तो वे हमें भारी लगने लगती हैं। लेकिन जब हम अपने समुदाय के साथ मिलकर उन समस्याओं का सामना करते हैं तो वे हल्की लगने लगती हैं और हम उनमें से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेते हैं। पवित्र शास्त्र हमें यह भी सिखाता है कि आपस में प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम परमेश्वर की ओर से है। 1 यूहन्ना 4:7। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारे समुदाय में प्रेम का होना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अपने समुदाय के साथ समय बिताइए, उनके साथ अपनी खुशियां और दुख साझा कीजिए। जब आप अपने मित्रों और परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे तो आपको एक नई शक्ति और ऊर्जा मिलेगी। आपको यह एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं, कि आपके पास एक ऐसा समर्थन है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा है। अपने समुदाय को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाइए, उनकी मदद कीजिए और उनसे मदद लीजिए। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं तो हमारे जीवन की हर चुनौती आसान हो जाती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे पास एक अद्भुत समर्थन प्रणाली है जो हमें हर कदम पर सहारा देती है। तो आज अपने समुदाय के साथ मिलकर चलने का संकल्प लीजिए। अपने मित्रों और परिवार के साथ समय बिताइए, उनकी मदद कीजिए और उनसे मदद लीजिए। जब हम मिलकर चलते हैं तो हम परमेश्वर की शक्ति और प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको यह बात प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक लगी होगी। हम आपके साथ परमेश्वर के वचन को और भी गहराई से साझा करना चाहते हैं, ताकि हम सभी मिलकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें और परमेश्वर की आशीषें प्राप्त कर सकें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, ताकि आपको हर दिन ऐसे ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वीडियो मिलते रहें। हमारे YouTube चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Instagram और X पर हमारे साथ जुड़ें। लिंक आपको इस वीडियो और चैनल के विवरण में मिल जाएंगे। कल हमारे चैनल पर एक विशेष वीडियो आने वाला है जिसका शीर्षक है गेट फ्री फ्रॉम जनरेशन कर्सेस। ये वीडियो आपके जीवन में नई रोशनी लाने का काम करेगा और आपको पीढ़ियों से चली आ रही शापों से मुक्त करने के लिए प्रेरित करेगा। कृपया इसे अवश्य देखें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस आशीर्वाद का हिस्सा बन सकें। हम आपके समर्थन के लिए आपके आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे।
परमेश्वर का वचन हमें हर दिन नया जीवन और नई उम्मीद देता है और हम चाहते हैं कि आप भी इस दिव्य शक्ति का अनुभव करें। हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करें। आपके समर्थन से हम और भी बेहतर सामग्री आपके लिए ला सकेंगे। परमेश्वर का आशीर्वाद आपके साथ हो। धन्यवाद। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।